पहला प्रश्न, आपने आज शुरू होने वाली प्रवचन माला का शीर्षक दिया है सुमिरन मेरा हरि करे। भगवान इस शीर्षक का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें। चैतन्य कीर्ति। बाबा मल्लुक दास का प्रसिद्ध वचन है, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मल्लुक दास उन अनूठे व्यक्तियों में एक हुए जिनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है। मल्लुक दास अनूठों में भी अनूठे हैं। साधारण संत नहीं है, बड़े विद्रोही संत हैं। परंपरागत रूढ़िगत दखियानुसी उनका व्यक्तित्व नहीं है। आग्नेय अग्नि जैसे प्रज्वलित उनका एक एक वचन हीरों से भी तौलो तो भी बजनी पड़ेगा। हीरे धूल हैं उनके वचनों के समक्ष, और यह उनका प्यारे से प्यारा वचन है। इस वचन की गहराई में उतरो तो तुम ध्यान की गहराई में उतर जाओगे। इसमें ध्यान का सार आ गया है। माला जपो न कर जपो। मलूक कहते हैं लाख माला जपो कुछ भी न होगा। यह तो औपचारिकता है, बाहर का कोई कृत्य भीतर न ले जाएगा। बाहर का कृत्य तो और बाहर ही ले जाएगा। और आदमी ऐसा पागल है, अधर्म भी बाहर करता है और धर्म भी बाहर करता है। फिर धर्म और अधर्म में भेद क्या रहा? शराब घर भी बाहर है और तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा गुरुद्वारा और तुम्हारा गिरजा भी बाहर है। दोनों में एक बात समान है, दोनों बाहर है। दोनों की यात्रा बहिर यात्रा है। दोनों में से कोई भी स्वयं तक नहीं पहुंचा सकता। कोई फिल्मी गीत गा रहा है अपनी धुन में मस्त, कोई राम राम जपे जा रहा है अपनी धुन में मस्त, मगर दोनों मन में उलझे। चाहे फिल्मी गीत हो और चाहे राम का गुणगान हो, मन की ही क्रियाएं। मन की कोई क्रिया अमन में नहीं ले जा सकेगी। मनातीत जाना हो तो मन की सारी क्रियाओं को पीछे छोड़ देना होगा। पाना हो सत्य को, पाना हो स्वयं को, तो न काबा साथ देगा न काशी। संसार ही नहीं छोड़ देना है। बाहर की यात्रा व्यर्थ है, ये बोध
और जो ऊर्जा बाहर संलग्न है, इस ऊर्जा को बाहर से मुक्त कर लेना है ताकि ये अंतर यात्रा पर निकल जाए। अपने ही भीतर डुबकी मारनी। वहां कैसी माला, वहां कैसा नाम, वहां कैसा जाप। न मंत्र है वहां, न तंत्र है वहां, न कोई यंत्र है वहां। शास्त्र सब पीछे छूट गए, शब्द सब पीछे छूट गए, तो शास्त्र कैसे बचेंगे? माला जपो न कर जपो, तो ना तो माला फेरता हूं, न हाथ की अंगुलियों पर राम का स्मरण करता हूं, करता ही नहीं राम का स्मरण। ये क्रांतिकारी उद्घोष देखते हो, छोड़ ही दिया है राम के स्मरण को, क्योंकि स्मरण मात्र बाहर का है, स्मृति मात्र बाहर की बनती है। मन बाहर की सेवा में संलग्न है, मन बाहर का दास है। फिर धार्मिक हो मन की अधार्मिक, बहुत भेद नहीं पड़ता। दुर्जन का हो कि सज्जन का, समान है। धर्म की आत्यंतिक दृष्टि में दुर्जन और सज्जन एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों से कोई भी परमात्मा से न जुड़ सकेगा। और खतरा तो यह है कि वो जो दुर्जन है, शायद अपनी भीतरी पीड़ा के कारण कि मैं क्या कर रहा हूं, शायद पश्चाताप के कारण, शायद आत्मदंश के कारण किसी दिन अंतरयात्रा पर भी निकल जाए। मगर सज्जन जो सोचता है दान दे रहा हूं, पुण्य कमा रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, वह तो क्यों छोड़ेगा? वह कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। उसकी जंजीरें सोने की हैं, दुर्जन की जंजीरें लोहे की हैं। लोहे की जंजीरें तो खलती हैं, अखरती हैं, कोई भी तोड़ना चाहता है। लेकिन सोने की जंजीरों को आभूषण मान लेना बहुत आसान है। और अगर हीरे जवाहरात जड़े हों, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने में सुगंध आ गई। तो पापी भी शायद कभी परमात्मा को स्मरण कर ले, लेकिन पुण्यात्मा तो भटकता ही रहेगा, अटकता ही रहेगा। पाप उतना नहीं अटकाता जितना पुण्य अटका लेता है। धर्म की दृष्टि में तो दोनों ही छोड़ने, क्योंकि बहिर यात्रा छोड़नी है। असल में कृत्य छोड़ना है, क्रिया छोड़नी है, मन छोड़ना है, मन का सारा व्यापार छोड़ना है और उस अंतस्थल पर पहुंचना है जहां कोई लहर भी नहीं उठती, न फिल्मी धुन उठती, न गाली गलौज उठती है, न हरि स्मरण उठता है। वहां कोई तरंग ही नहीं उठती, निस्तरंग, निर्विचार, निर्विकल्प। उसी दशा में अनुभव होता है, उसी दशा में साक्षात्कार है, समाधि है, उसी दशा में समाधान है। मलुक ठीक कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम। क्या कहूं जीभ से राम को? जीभ से कहे राम का क्या अर्थ है?
कोई अर्थ नहीं। और ध्यान रखना, जब भी संत राम शब्द का उपयोग करते तो दशरथ के बेटे राम से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। राम शब्द दशरथ के बेटे राम से बहुत पुराना है। राम तो परमात्मा का एक नाम है। राम के पहले परशुराम हो गए। परशुराम का अर्थ है फरसा वाले राम। राम के पहले राम नाम तो था ही, इसलिए तो राम को भी राम नाम दिया गया था। नाम पहले से था, इसलिए इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि दशरथ के बेटे की बात हो रही। ये तो परमात्मा का एक नाम है। जैसे हरि एक नाम है, वैसे राम एक नाम है। जैसे ओम एक नाम है। जो भी नाम चुन लो, क्योंकि वस्तुतः तो उसका कोई नाम नहीं, वह अनाम है। जिभ्या कहूं न राम, क्यों कहूं जीभ से, कहूं ही क्यों, कहने से क्या होगा, पुकारूं क्यों, शोरगुल क्यों मचाऊं, प्रदर्शन क्यों करूं। सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाया विश्राम। मैं तो परम विश्राम में बैठ गया हूं। यही ध्यान है। विश्राम यानी ध्यान, जहां कोई क्रिया नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई हिलन डुलन नहीं, सब स्थिर हो गया, पत्ता भी नहीं हिलता। जहां सन्नाटा ही सन्नाटा है, उस परम शून्य की अवस्था में एक अद्भुत घटना घटती। मलुकदास कहते हैं कि स्वयं परमात्मा तुम्हारा स्मरण करता है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वो तुम्हारी फिक्र करता है, वो तुम्हारी चिंता लेता है। उसे ही लेनी चाहिए, वही ले सकता है। हम तो उसके ही अंग हैं, हम तो उसकी ही ऊर्जा की किरणें, हम तो छोटे छोटे दिए हैं, वही सूरज, हम में तो उसी की रोशनी। परमात्मा से अर्थ है ये सारा अस्तित्व, इसका जोड़। ये अस्तित्व हमारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं, ये अस्तित्व हमारे प्रति परम प्रेम से पूर्ण है। इस अस्तित्व से प्रतिक्षण हमारी तरफ प्रेम की अजस्र धाराएं बह रही, लेकिन हम बंद बैठे। वर्षा तो हो रही है, हमारे घड़े उल्टे रखे, वर्षा हो जाती, हम खाली के खाली। हम रोते ही रहते कि हमारी प्यास कब बुझेगी, हमारी अतृप्ति कब मिटेगी, और घड़ा उल्टा रखे बैठे। क्यों, हम भरते क्यों नहीं? परमात्मा की सब पे कृपा होती है, हम पर कृपा क्यों नहीं होती? क्या हमसे नाराज है? किन जन्मों के पापों का हम फल भोग रहे हैं? किन्हीं जन्मों के पापों का फल नहीं भोग रहे हो। ये तरकीबें हैं तुम्हारी अपने को समझा लेने की। घड़ा सीधा नहीं करना है तो क्या क्या ईजादें करते हो, क्या क्या सिद्धांत खोज लाते हो, कैसे कुशल हो, कैसे चालबाज हो। ऐसे ऐसे सिद्धांत खोजते हो बेईमानी से भरे हुए, जिनका कोई हिसाब नहीं। और एक बार तुम्हें सिद्धांत मिल जाते तो बस पकड़ के बैठ जाते हो। हजारों साल से तुम गरीबों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पापों के कारण गरीब हो। अमीरों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर हो। ऐसे पंडित की बनियाती, पंडित को लाभ ही लाभ है, अमीर खुश होता है दोहरे कारणों से।
एक तो इसलिए कि उसके पिछले जन्मों के पुण्य की घोषणा की जा रही। दुनिया जानती है उसकी बेईमानी को, दुनिया जानती है कैसे उसने ये धन इकट्ठा कर लिया है, दुनिया जानती है कितने गले काटे, किस किस का खून पिया है। पानी छान के पीता होगा, खून बिना छाने पी जाता है। उसके शोषण का सबको पता है। और इसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए, पंडित गुहार मचाए रखते। तो एक तो फायदा ये कि उनकी गुहार से पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में वो जो पाप कर रहा है वो छिप जाते हैं, छोटे पड़ जाते। बड़ी बड़ी लकीरें खींच देता है पुण्य की, तो पाप तो छोटे मोटे हो जाते। दिए जला देता है पुण्य के, चारों तरफ पुण्य की चर्चा गूंज उठती, घंटनाद हो जाता है। तो इस जन्म के पाप कौन गिनती में रह जाते। एक तो फायदा ये, दूसरा फायदा ये कि वो जो व्याख्या दे रहा है उससे गरीब को किसी तरह की बगावत करने की सुविधा नहीं रह जाती। बगावत करने में क्या सार है? पिछले जन्मों में पाप किए हैं सो भोगोगे ही भोगोगे। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। किए हैं पाप सो भोगो, इतना ही करो कम से कम, अब मत करना, नहीं तो अगले जन्म में भी भोगोगे। सो विद्रोह नहीं, क्रांति नहीं, बगावत नहीं, क्योंकि ये सब पाप है। फिर और भोगोगे। अब जितना हो चुका हो चुका, इसी को रफा दफा करो, किसी तरह इसी हिसाब किताब को सुलझा लो। पिछले ही काफी है, इससे छुटकारा हो जाए, अब और नया उपद्रव न बांधो। तो धनी दोहरे ढंग से खुश, इस जन्म के पाप छिप जाते पिछले जन्म के पुण्यों के शोरगुल में, और गरीबों से सुरक्षा मिल जाती। इसलिए इस देश में कोई बगावत नहीं हो सकी। इस देश में मार्क्स पैदा नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। इस देश में साम्यवाद की कोई धारणा पैदा नहीं हो सकती थी, असंभव थी। क्योंकि इस देश की परिभाषाएं, इस देश के मन का जो निर्माण हुआ है वो बड़ा बुर्जुआ है। इस देश के चित्त की जो संस्कारिता है वो बड़ी जड़ है। इस देश के जो संस्कार हैं वो क्रांति विरोधी हैं। इसलिए 5000 साल में ये शायद अकेला देश है जहां कोई क्रांति नहीं हुई। आज भी क्रांति की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आज भी हमारे पास वही सड़ा गड़ा दिमाग है। और गरीब को भी इसमें एक लाभ दिखाई पड़ता है। गरीब को सांत्वना मिल जाती कि अगर मैं दुख भोग रहा हूं तो मेरे दुख का कारण है। कारण मिलते ही आदमी को बड़ी सहानुभूति, सांत्वना उपलब्ध होती। सहानुभूति इस तरह मिलती है कि लोग कहते हैं बेचारा क्या करे, मजबूरी थी, पिछले जन्मों में जो हुआ अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो हो गया हो गया, कब किया था, अब उसको अन किया तो किया नहीं जा सकता, इसलिए भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस देश में गरीब की सेवा करने का कोई सवाल नहीं उठता। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके फलों में बाधा डालनी है, उसको फल भोग ही लेने दो। अगर तुम बाधा डालोगे सेवा करके तो अगले जन्म में फिर फल भोगेगा, तो तुम कुछ लाभ नहीं पहुंचाओगे, हानि ही पहुंचाओगे। जैनों में तेरा पंथ है एक, आचार्य तुलसी उसके आचार्य। तेरा पंथियों की धारणा है कि अगर कोई आदमी कुएं में भी गिर जाए
तो उसे बचाना मत, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किसी को धकाया होगा पिछले जन्म में। अगर तुम उसको निकाल लोगे तो वो फल कैसे भोगेगा? और फल नहीं भोगेगा, और फल तो भोगना ही पड़ेगा, फिर गिरेगा। सो एक ही बार गिरने से काम हो जाता, तुमने और उपद्रव कर दिया। तुमने 2 बार गिरने का इंतजाम कर दिया। और तुमने जो गिरोगे, मगर गिरोगे तुम भी। सो तुमने दोहरे उपद्रव कर लिए, अपने लिए पाप, और इस आदमी के जीवन में बाधा डाल दी। यहां तक तेरा पंथ की धारणा है कि कोई प्यासा भी मरता हो मरुस्थल में तो तुम पानी मत पिलाना, तुम चुपचाप अपनी राह चले जाना, तुम डिगना ही मत, तुम अडिग भाव रखना, तुम अविचलित रहना, क्योंकि वो अपना फल भोग रहा है। बेचारे को भोग लेने दो, किया है सो भोगेगा। कैसे कैसे सिद्धांत, कैसा कैसा अद्भुत अध्यात्म। इसलिए इस देश का साधु सन्यासी किसी की सेवा नहीं करता, सेवा लेता है। ये सेवा करने की बात तो ईसाई ले आए। ये तो ईसाई धारणा है, ये हिंदुओं की, जैनों की, बौद्धों की धारणा नहीं। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि जैन मुनि और किसी की सेवा कर रहा हो। जैन श्रावक अपने मुनि के दर्शन करने को जाते हैं तो उनकी भाषा ही है। पूछो उनसे कहां जा रहा है तो वो कहते हैं मुनि महाराज की सेवा को जा रहे हैं। ये कल्पनातीत है कि शंकराचार्य, फिर वे पुरी क्यों हो कि द्वारिका के कि कहीं और के, की सेवा कर रहे हो। असंभव। इसलिए शूद्रों को हम 5000 साल तक सताते रहे। हम उनको उनके कर्मों का फल दे रहे हैं, नहीं तो वो शूद्र ही क्यों होते। शूद्र हुए ही इसलिए हैं कि पाप किए, भोगने तो फल। और हम ही फल नहीं देंगे तो कौन उनको फल देगा? भगवान के काम में ही लगे, उनको 2 फल, अच्छा फल दो ताकि दोबारा फिर ऐसी भूल ना करें। जैसे न्यायाधीश अच्छा फल देता है ना, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, तो न्यायाधीश का काम यह कि अच्छी तरह से फल दे कि दोबारा फिर ऐसा काम ना करो। यही कार्य ब्राह्मण का है, पुरोहित का है, तुम सब सज्जनों का है। सेवा करने का सवाल ही नहीं उठता। सेवा से बच गए, क्रांति से बच गए, और एक बड़ी अजीब सहानुभूति कि भाई क्या कर सकते हो, तुम भी क्या करोगे, तुम्हारा भी अब कोई कसूर नहीं, पुराना कसूर है। और दूसरी बात, गरीब को भी एक राहत, एक सांत्वना, क्योंकि उसको कारण मिल गया। एक बड़ी मजे की बात है आदमी के मन की कि जब तक उसे कारण न मिल जाए किसी चीज का, उसे बेचैनी होती। फिर चाहे झूठा कारण ही मिल जाए तो भी उसे चैन आ जाता है। जब तक कारण न मिले तब तक वो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों। विचार उठता है, चिंता उठती। जैसे ही कारण मिल जाए गणित हल हो गया, मन को जवाब मिल गया। इसलिए अगर तुम गरीब हो, अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, उत्तर साफ है, पिछले जन्मों का कर्म भोग रहे हो, भोगना ही पड़ेगा। इससे एक राहत मिल गई, एक सांत्वना मिल गई। अब इतना ही ख्याल रखो कि आगे ऐसी भूल ना हो। हमने अजीब अजीब सिद्धांतों का जाल बुन रखा है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि तुम अपना घड़ा उल्टा रखे बैठे हो।
सीधा करो अभी भर जाए। या कुछ लोग अगर सीधा भी किए हुए हैं तो ये नहीं देखते कि उनकी तलहटी फूटी हुई है, सो वो सीधा रखे बैठे। वो कहते हैं आप क्या बातें कर रहे हो, घड़ा तो हम सीधा रखें, मगर भरता नहीं। तो जरा ये भी तो देखो कि तलहटी भी है कि फूटी हुई है। तो तलहटी फूटी हुई है। कोई है जिनकी तलहटी भी ठीक है मगर घड़े में इतने छेद हैं कि भरता भरता है कि खाली हो जाता है। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके घड़े में छेद भी नहीं, तलहटी भी ठीक है, सीधा भी रखा है, मगर घड़ा इतना गंदा है कि आकाश से अमृत भी बरसे तो जहर हो जाए। शुद्धतम पानी गिरता है मगर तुम्हारे घड़े में पहुंचते ही पीने की बात दूर, छूने योग्य भी नहीं रह जाता। तो घड़े की सफाई करनी होगी। सारी बात अभी करने की है। ध्यान से ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहला काम, घड़ा सीधा हो जाता है। मन हटा कि चेतना परमात्मा के सन्मुख हो जाती, ये घड़े का सीधा होना। विचार हटे कि छिद्र हटे। विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अभीप्साएं, लालसाएं, ये सारे के सारे छेद हैं, हजारों छेद हैं। जैसे ही ये हटे कि घड़े में छेद नहीं रह गए। अहंकार हटा कि घड़े की तलहटी फूटी नहीं रह जाती। अहंकार फोड़े हुए है तुम्हें, अहंकार तुम्हें मार रहा है। और अहंकार भी कैसा गजब का है, उसने भी सीढ़ियां बना रखी। ब्राह्मण अहंकार से भरा हुआ है, वो छत्री को नीचे देखता है। छत्री का मजा ये कि वो वैश्य को नीचे देखता है, वैश्य का मजा ये कि वो शूद्र को नीचे देखता है। शूद्र को भी तुम ये मत सोचना, उसने भी इंतजाम कर रखा है। चमार भंगी को नीचे देखता है। शूद्रों में भी सब शूद्र अपने को एक सा शूद्र नहीं मानते, उनने भी सीढ़ियां बना रखी। मैं एक नाइयों की सभा में बोलने गया। एक अद्भुत संत हुए, सेनानाई। उनका जन्मदिन था, लोग आए। मैंने कहा कि जरूर आऊंगा, मगर नाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं आया सुनने। जो लोग मुझे भी सुनने आते थे सदा, वो भी नहीं आए। मैंने उनसे बाद में पूछा कि तुम कोई दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने कहा क्या हम नाइयों के पास बैठ के उनके बीच में बैठे, नौओं के बीच में बैठे? नाई तो शूद्र हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, वो शूद्रों में बैठे। फिर एक बार मैं चम्हारों की एक सभा में बोलने गया। रैदास की वाणी पे मुंह सुनना चाहते थे मुझे, तो मैंने सोचा यहां कम से कम नाई तो आएंगे, वहां नाई तक नहीं आए। तो मैंने पूछा उन नाइयों से कि क्यों भाई, तुम बड़े नाराज थे कि दूसरे नहीं आए थे, तुम्हें तो कम से कम आना था, तुम भी शूद्र हो, ये भी शूद्र हैं। उन्होंने कहा आप क्या कहते, चमरट्ठों की सभा में और हम आए? अरे हम नाई हैं। अब आजकल वो अपने को नाई भी नहीं कहते, अपने को सैन कहते कि हम सैन हैं, हम ऐसे चम्हारों की सभा में नहीं आ सकते। चम्हारों के बीच हम बैठेंगे,
चम्हारों की सभा में सिर्फ चम्हार आए, कोई और नहीं आया। उसमें भी सब चम्हार नहीं आए। मैंने पूछा कि बस इतने चम्हार हैं यहां? उन्होंने कहा नहीं, चम्हार तो और भी, लेकिन हम में भी छोटी बड़ी जातियां हैं। जो चम्हार अच्छे काम करते उनकी अलग जाति, वो लोग अपने को ऊंचा मानते। जो जूते बेचते वो अपने को ऊंचा मानते। उनसे जो मरे हुए जानवरों की खाल निकालते, तो सीढ़ी पे सीढ़ी खड़ी कर दी हमने, आदमी को ऐसा खंडित कर दिया। अहंकार होगा तो ये होने वाला है। अहंकार सभी की तलहटी फोड़ देता है। और जहां अहंकार है वहां परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता। परमात्मा बरसता रहेगा, तुम खाली के खाली रहोगे। अहंकार भर नहीं सकता। अहंकार कब किसका भरा है? अहंकार खाली है और खाली ही रहता है। लाख भरने के उपाय करो। ध्यान ये सारी अद्भुत क्रिया को कर लेने की कीमिया है। ये तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा, क्योंकि जो शून्य हुआ वहां कैसा मैं भाव, और जहां मैं नहीं है वहां कैसा ब्राह्मण, कैसा शूद्र, कैसा क्षत्रिय, कैसा वैश्य। और जहां मन गया वहां घड़ा सीधा हुआ, चेतना सीधी परमात्मा से जुड़ी। और जहां वासना न रही वहां छिद्र न रहे। और सारा कलुष क्या है? क्रोध का है, वैमनस्य का है, ईर्ष्या का। ये तो जहर है जो तुम्हारे घड़े में लपटे हुए। लेकिन मन से हटे कि ये सारे जहर से हट गए। ये सारे जहरों की सीमा मन तक है, मन के पार इनकी कोई पहुंच नहीं। ये सारी अशांति, ये सब उपद्रव मन का है। ठीक कहते हैं मल्लुकदास, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम। वो कहते हैं मेरा तो विश्राम हो गया, मैं बचे ही नहीं। मैं तो ऐसा विश्राम को पा गया हूं, ऐसा ठहर गया, सारी गति गई, सारी क्रिया दौड़ धूप आपाधापी गई, कि तब मैंने एक अद्भुत बात पाई, एक अनूठा चमत्कार देखा। आश्चर्यों का आश्चर्य कि मैं तो राम का नाम नहीं जप रहा हूं, लेकिन परमात्मा मेरा स्मरण करता है, 24 घंटे मेरी याद रखता है। 24 घंटे उसकी अनुकंपा मुझ पे बरस रही, बिन मांगे बरस रही। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। इसलिए इस शीर्षक को मैंने चुना है इन आने वाले 10 दिनों के लिए। काश तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सके, तो ही जानना कि तुम जिए, तो ही जानना कि तुमने कुछ पाया, तो ही जानना कि जीवन सार्थक हुआ है। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं चारों ओर ऐसे लोग देख रही हूं जो आनंदित हैं। यह सुंदर बात है, लेकिन मैं अपने आप से पूछती हूं कि इनमें से कितने युवक युवतियां
अपने माता पिताओं को घर पर संताप में छोड़ आए। क्या यह उचित है कि वे केवल अपनी ही फिक्र करें और दूसरे दायित्वों को भूल जाएं? पाओला फलाची। पहली बात, जो अपनी फिक्र नहीं कर सकता वह कोई और दूसरा दायित्व कभी पूरा नहीं कर सकता। पहला दायित्व अपनी तरफ है, और जो वहां चूका वो सभी दायित्वों में चूक जाएगा। जो स्वयं शांत नहीं है वह किसी को भी शांत नहीं कर सकता। जो स्वयं आनंदित नहीं है वह किसी को भी आनंदित नहीं कर सकता। हम इस जगत में दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर दुख हमारे पास है तो हम दुख ही देंगे, और कोई उपाय नहीं है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। यह जीवन की अनिवार्यता है। यह हो सकता है कि हम चाहें कि सुख दें, मगर स्वर्ग चाहने से किसी को हम नहीं दे सकते। नरक का रास्ता कहते हैं शुभाकांक्षाओं से पटा पड़ा है। क्यों? पाओला फलाची, जो बेटे और बेटियां अपने मां बाप के पास हैं, क्या उनके मां बाप उन बेटे और बेटियों से संतुष्ट, तृप्त हैं? कौन मां बाप अपने बेटे और बेटियों से तृप्त है, संतुष्ट है? कौन मां बाप शिकायत से नहीं भरा है? कौन पति शिकायत से नहीं भरा है पत्नियों की? कौन पत्नी शिकायत से नहीं भरी है पतियों की? कौन बच्चे शिकायत से नहीं भरे हैं मां बाप की? और सारी दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रेम दिखाई पड़ता नहीं, प्रेम का संगीत सुनाई पड़ता नहीं, प्रेम के फूल खिलते अनुभव में नहीं आते, कहीं प्रेम की सुगंध उड़ती नहीं। सब तरफ अप्रेम है, घृणा है। कारण क्या होगा? कारण यही है कि जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को देना चाहते। पति स्वयं आनंदित नहीं है और पत्नी को आनंदित करने में लगा है। ये कैसे हो सकता है? पत्नी स्वयं आनंदित नहीं है और पति को आनंदित करने में लगी, ये कैसे हो सकता है? ये तो दो भिखमंगों जैसे होगी बात, एक दूसरे के सामने झोली फैलाए खड़े, कौन किसको दे? दोनों की झोली खाली है, दोनों एक दूसरे पर नाराज हो रहे हैं। दो ज्योतिषी एक रास्ते पर मिले, रोज मिलते थे, सुबह सुबह उसी रास्ते से गुजरते थे बाजार जाने के लिए। एक दूसरे को अपना हाथ दिखाते थे कि भाई जरा मेरा हाथ तो देखो, आज व्यवसाय कैसा चलेगा। अब जो ज्योतिषी एक दूसरे को अपना हाथ दिखा रहे हैं, ये किसका हाथ देख सकेंगे? इनको खुद अपना पता नहीं है, ये किसको किसका पता दे सकेंगे?
दो मनोवैज्ञानिक एक बार बगीचे में मिले, सुबह घूमने गए होंगे। एक मनोवैज्ञानिक ने दूसरे से कहा, तुम तो भले चंगे हो, मेरे संबंध में कुछ कहोगे? मेरी हालत कैसी? दूसरे को बाहर से देख सकते हो, भला चंगा दिखाई पड़ रहा है। अपने को तो देखने तक की क्षमता नहीं, क्योंकि अपने भीतर उतरने की क्षमता नहीं। मेरी हालत कैसी, कुछ मेरे संबंध में कहो, ये हम दूसरे से पूछ रहे हैं। पाओला, तेरे मन में ये विचार तो उठा कि ये युवक और युवतियां यहां आके इतने आनंदित हैं, लेकिन घर पर अपने माता पिताओं को संताप में छोड़ आए। जो नहीं छोड़कर आए हैं अपने माता पिता को, उनके माता पिता आनंदित हैं, ये भी सोच। और फिर माता पिता अगर संताप में हैं, तो जरूरी नहीं है कि कारण उनके बेटे बेटियों का यहां आना हो। कारण उनकी अपनी मूढ़ता हो सकती, अपनी जड़ता हो सकती। उनकी जड़ता के लिए उनके बेटा बेटी जिम्मेवार नहीं। अभी एक महिला का पत्र आया, उसकी बेटी के नाम। उसकी बेटी ने सन्यासिनी है, और पाओला के देश की ही है, इटली से ही है। अपनी मां को मेरी किताबें भेजी होंगी। उसकी मां ने किताबें पढ़ी और उसने पत्र लिखा कि मैं किताबों को पढ़ के प्रसन्न हुई, बातें बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं कि क्या यह व्यक्ति जिसके पास तुम रुक गई हो कैथोलिक ईसाई है या नहीं। अगर कैथोलिक ईसाई है तो बिल्कुल ठीक, और अगर कैथोलिक ईसाई नहीं तो जितने शीघ्र घर आ सको आ जाओ। मेरी बातें ठीक हैं, वो लिखती, मगर मेरी बातों के ठीक होने से क्या लेना देना है। उसकी बेटी आनंदित है, ये वो जानती है, लेकिन उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन इस बात से है कि जिस व्यक्ति के पास रुकी हो वो कैथोलिक ईसाई है या नहीं। निश्चित ही मैं न कैथोलिक हूं, न प्रोटेस्टेंट हूं, न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न जैन हूं, न बौद्ध हूं। मैं निपट आदमी हूं, खालिस बस आदमी हूं, कोई विशेषण नहीं। अब अगर ये मां संतापग्रस्त हो जाए तो क्या इसकी बेटी जिम्मेवार है? ये इसकी मां की मूढ़ता है। अब मां की मूढ़ता के लिए बेटी क्या करे? चेष्टा करती है, किताबें भेजती है, पत्र लिखती है, समझाने की कोशिश करती है, और क्या कर सकती है? क्या तुम सोचती हो ये बेटी वापस चली जाए तो ये अपनी मां को आनंदित कर सकेगी? अपने आनंद को भी गंवा देगी। और इसकी मां ने क्या खाक आनंद पाया होगा जिसको अभी इतनी भी समझ नहीं आई जीवन में, कि धर्म का कोई संबंध कैथोलिक, ईसाई या हिंदू या मुसलमान से नहीं होता। इसकी मां अंधविश्वासी। अब अगर कोई अपने अंधविश्वासों के कारण दुखी हो रहा हो तो इसमें कसूर किसका है? इसमें भूल चूक किसकी है? तब तो हमें सारे शिक्षालय बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, और विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ के लौटेंगे कि पृथ्वी गोल है। मां बाप को संताप होगा।
ईसाई मानते हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और बच्चे विश्वविद्यालयों से पढ़ के लौटेंगे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती। इससे मां बाप को संताप होगा। क्या करना है? मां बाप के संताप को देखना है या सत्य को देखना है? तो ये सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाने चाहिए। और फिर भी क्या तुम सोचती हो कि मां बाप आनंदित हो जाएंगे? मां बाप आनंदित होते ही कहां? किसके मां बाप आनंदित होते हैं? मां बाप को हमेशा शिकायत बनी रहती। इस दुनिया में कोई किसी दूसरे से आनंदित हो ही नहीं सकता, किसी दूसरे के कारण आनंदित हो ही नहीं सकता। आनंद भीतर की घटना है, स्वस्फूर्त होता है। आनंद ध्यान से उपजता है, संबंधों से नहीं। इसलिए ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है पाओला, कि यहां चारों ओर तुम देख रही हो लोग आनंदित हैं, तुम्हें भी लग रहा है यह बात सुंदर है। ऐसे आनंदित लोग जो मां बाप के पास हैं, वो भी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं? अगर नहीं तो वे निरानंद लोग कैसे अपने दायित्वों को पूरा कर रहे होंगे? जबरदस्ती ढो रहे होंगे। मगर भीतर भीतर बच्चे सोचते हैं कब इस खूसट बुढ़े से छुटकारा मिले, कब ये बुढ़िया मरे तो झंझट मिटे। और पश्चिम में तो बच्चे आज नहीं कल मां बाप को छोड़ के चले ही जाते। पश्चिम में तो बूढ़े मां बाप अस्पतालों में या वृद्धालयों में रह रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं छोड़ के जाएंगे ही। अगर ये यहां आ गए हैं तो तत्क्षण सवाल उठता है कि उन्होंने अपना दायित्व छोड़ दिया। अगर ये कहीं जाके नौकरी करते, धन कमाते, चाहे चोरी से ही धन कमाते, चाहे बेईमानी से ही धन कमाते, तो भी अपना दायित्व पूरा कर रहे होते। लेकिन इनका आनंदित होना दायित्व का पूरा करना नहीं। मेरी दृष्टि में तो अगर ये आनंदित होकर वापस लौटेंगे किसी दिन, तो शायद आनंद को बांट सकेंगे। ये जहां जाएंगे वहां आनंद की किरणें बिखेरेंगे। मेरे हिसाब में दायित्व गौण है, नंबर 2 है, आनंद प्रथम है। और आनंदित व्यक्ति ही केवल अपने कर्तव्य पूरे कर सकता है। दुखी व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता, करे भी तो जबरदस्ती करता है, मजबूरी में करता है, करना पड़ता है इसलिए करता है। उसका कोई रस नहीं होता करने में। और अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आए, कठिन पड़ेगी समझना। मैं तो स्वार्थ सिखाता हूं। मेरे लिए स्वार्थ शब्द बुरा शब्द नहीं है। स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्वयं का अर्थ। स्वार्थ शब्द का अर्थ है मैं कौन हूं इसको जानना। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। वो अच्छा पति होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छा बेटा होगा, अच्छी बेटी होगी, अच्छा बाप होगा, अच्छी मां होगी। वो जो भी होगा, जहां भी होगा, उसके जीवन में एक सुगंध होगी, उसके संबंधों में एक रस होगा।
क्योंकि उसकी हर जीवन शैली में परमात्मा की छाप होगी। मैं स्वार्थ विरोधी नहीं हूं। और भी जान के तुम्हें हैरानी होगी पावला कि मेरी मान्यता है कि जो स्वार्थ को ठीक से समझ लेता है वही परार्थी हो सकता है। स्वार्थ और परार्थ में मैं विरोध नहीं देखता। जो स्वार्थी ही नहीं है वो परार्थी तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसने स्वयं का ही अर्थ नहीं साधा अभी, वो औरों का क्या खाक अर्थ साधेगा। हां, जबरदस्ती उससे सधवा दो दूसरों का अर्थ, धक्के दे दे के उससे सेवा करवा लो तो कर देगा, लेकिन मजबूरी होगी, जबरदस्ती होगी, उसका आनंद नहीं हो सकता है। और मजा क्या उस बात में जिसमें आनंद ना हो, रस क्या उस बात में जो तुम्हारे भीतर से उपजती ना हो। मैं स्वार्थ सिखाता हूं, परार्थ के फूल स्वार्थ में ही लगते। हालांकि तुम्हें आज तक यही बात कही गई है, सदा यही दोहराया गया है कि स्वार्थ और परार्थ विरोधी हैं, स्वार्थ छोड़ो और परार्थ करो। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में यही मूढ़तापूर्ण बात समझाई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि परार्थ तो हुआ ही नहीं, स्वार्थ भी नहीं हो पाया। पहले तो मैं कहता हूं अपनी जड़ें मजबूत करो ताकि तुम्हारे जीवन में फूल खिलें। फूल खिलेंगे तो सुगंध दूसरों को मिलेगी ही मिलेगी। और तुम्हारी अपनी ही जड़ें मजबूत नहीं है तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम किसी को सुगंध देने में कभी भी समर्थ हो सकते हो। पावला का दूसरा प्रश्न है, भगवान आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में युद्ध की चर्चा चल रही है। इस खतरे को रोकने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? पावला, अब तक तुम्हें युद्ध ही सिखाया गया है। अब तक तुम्हें प्रेम सिखाया नहीं गया। अब तक तुम्हें युद्ध के लिए ही तैयार किया गया है। तुम्हें प्रेम की कोई भूमिका नहीं दी गई। तुम्हें शांति का कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया। यद्यपि कहते हैं राजनेता कि हम शांति चाहते हैं, मगर बड़ी अजीब है उनकी शांति। शांति चाहते हैं, बनाते एटम बम। शांति चाहते हैं, बनाते हाइड्रोजन बम। औरों की तो बात छोड़ दो। ये गांधीवादी देश है भारत, ये तो अहिंसा की बात करता है, मगर ये भी अपना 70% धन फौजों पर खर्च करता है। भूखा मर रहा है, अधनंगा है, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, जीवन की साधारण जरूरतें पूरी नहीं होती, मगर मिलिट्री में सांडों को पाल रहा है। कर्नल, जनरल, मेजर, ये सब सांड हैं जिनका कुछ काम नहीं। कवायद करो क्योंकि खतरा है। पड़ोस में दूसरे देश अपने अपने सांडों को पाल रहे हैं, उनके सांड दंड बैठक लगा रहे हैं, तो अपने सांडों को भी दंड बैठक लगवा। सबको अपना झंडा ऊंचा रखना है। झंडा वंडा किसी को मतलब नहीं, सबको अपना डंडा ऊंचा रखना है। झंडा तो बहाना है, झंडे में छिपा डंडा है। जब तक दुनिया में देश है तब तक युद्ध होंगे। देश मिटने चाहिए, बहुत हो चुका।
अब कोई जरूरत नहीं है कि भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, इटली हो, जापान हो, जर्मनी हो, बहुत हो चुका है। दुनिया से राष्ट्र मिटने चाहिए। जब तक राष्ट्र हैं तब तक युद्ध जारी रहेंगे। मैं ये प्रयोग यहां कर रहा हूं, यहां किसी को पता नहीं कौन कौन है, किसी को चिंता भी नहीं। यहां सारी दुनिया एक परिवार की तरह रह रही, छोटा सा परिवार, लेकिन इस परिवार में सारे लोग हैं। कोई 30-35 राष्ट्रों के लोग हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। धर्म मिटने चाहिए, धर्म बचेगा, धर्म मिट जाने चाहिए। बहुवचन में धर्मों की कोई जरूरत नहीं, एक वचन काफी। हिंदू की क्या जरूरत है, मुसलमान की क्या जरूरत है, ईसाई की क्या जरूरत है, पोप की क्या जरूरत है और शंकराचार्य की क्या जरूरत है। इतना काफी है कि लोग धार्मिक हो, और धार्मिक होने के लिए ध्यान की जरूरत है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। न बाइबल को मानने की जरूरत है, न कुरान को, न वेद को। और इन बाइबल और कुरान और वेदों में ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें भरी कि इनको मानने वाले अंधे ही लोग हो सकते हैं। अगर इनको कोई जरा आंख खोल के देखे तो बहुत घबराएगा कि कैसे माने इनको। इनमें कचरा ज्यादा है। हीरे तो कभी कभार मिलेंगे, और जो हीरे हैं वो तो तुम्हें अपने ध्यान में खोदने से खुद ही मिल जाएंगे। तो इस कचरे में इतना क्यों परेशान होना। और जब तक तुमने अपने हीरे नहीं पहचाने तब तक तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि वेद में क्या कचरा है और क्या हीरा है। कैसे जानोगे? तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं, कोई मापदंड नहीं, कोई तराजू नहीं। अगर दुनिया से युद्ध मिटाने हैं पावला, तो राष्ट्र मिटने चाहिए, धर्म मिटने चाहिए, सीमाएं मिटनी चाहिए, सब तरह की सीमाएं मिटनी चाहिए। पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है और पृथ्वी को एक ही होना चाहिए। सारी पृथ्वी पर एक शासन काफी है। इतने राष्ट्र, इतनी सत्ताएं, इतनी सरकारें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे सन्यासी उसी दिशा में पहला कदम उठा रहे।